किरण प्रकाशन के द्वारा बिहार पुलिस 2026 के लिए जो प्रैक्टिस वर्क बुक निकाला गया उसमें कुल 32 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें से 20 प्रैक्टिस सेट है और 12 आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कर लिया, आज सेट नंबर 2 को करेंगे। इसका PDF आपको एक दिन पहले दिया जाता है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो GK GS एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाए। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस। पहला नंबर प्रश्न में कहा गया है ज और ध का उच्चारण स्थान, ज और ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो एक का जो राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है कंठ और तालव, 2 में दिया गया है ओट्स और नासिक, 3 में दिया गया है मूर्धन और ओष्ठ और 4 में दिया गया है तालव और दंत। तो एक का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तालव और दंत। दूसरा नंबर प्रश्न में किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? तो ए में नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु को अलग होने का भाव प्रकट होता हो। आगे तीसरा नंबर प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। अहंकार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन होगा? एक में दिया गया है अहम, 2 में दिया गया है आह, 3 में दिया गया है घमंड और 4 में दिया गया है घमंडी। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 घमंड। आगे चौथा नंबर प्रश्न में विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए। तो उपाय का विलोम शब्द बताना है, उपाय का विलोम शब्द। ए का हो गया निरुपाय, 2 में हो गया उपानाय उपायन और 3 में हो गया उपादेय, 4 में हो गया उपादान। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 निरुपाय, ऑप्शन नंबर 1। पांचवा नंबर प्रश्न भूतकाल में बदलिए। बच्चे चिल्ला रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं तो इसका भूतकाल क्या होगा? तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे चिल्ला रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे। आगे इंग्लिश का छठा नंबर प्रश्न, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो पैसेंजर का राइट मीनिंग बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पैसेंजर का राइट मीनिंग होगा PASSENGER, पैसेंजर। आगे 7वां नंबर प्रश्न में सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो गया है स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो 7 का राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमंग द स्टाफ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न फिलिंग द ब्लैंक। गॉड हेल्प दोज डैश हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प दोज डैश हेल्प देमसेल्फ। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 हु। 9वां नंबर प्रश्न आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। तो गुड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ। तो गुड पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 गुड एक एग्जेक्टिव है, गुड एक एग्जेक्टिव है। 10वां नंबर प्रश्न में सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। शी सेड दैट आई हैड टू सी द डॉक्टर द फॉलोइंग वीक। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 शी सेड यू हैव टू सी द डॉक्टर नेक्स्ट वीक। आगे 11 नंबर प्रश्न आगे 11 नंबर प्रश्न में पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं में शामिल है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं में कौन शामिल है? ए में दिया गया क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी है।
बी में दिया गया है बेची या लाई गई वस्तु प्राकृतिक में विषम होती है। सी में दिया गया है फर्म और उद्योग स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास नहीं कर सकते हैं। तो 11 का राइट आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है, केवल ए सही है। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी और वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। आगे 12 नंबर प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो 12 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया प्रस्तावना, 2 में भाग 3 और 3 में भाग 4 और 4 में भाग 1। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना। 13 नंबर प्रश्न, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो 1 में दिया गया प्रधानमंत्री, 2 में राष्ट्रपति, 3 में वित्त मंत्री और 4 में लोकसभा। तो 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे 14 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो 1 में दिया गया अनुच्छेद 32, 2 में दिया गया अनुच्छेद 37, 3 में दिया गया अनुच्छेद 40 और 4 में दिया गया अनुच्छेद 51। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश दिया गया है। आगे 15 नंबर प्रश्न, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? 1 में दिया गया उच्चतम न्यायालय में, 2 में दिया गया है कोई भी उच्च न्यायालय में, 3 में दिया गया कोई भी सोशल न्यायालय में और 4 में दिया गया भारत का किसी भी विधि न्यायालय में। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। आगे 16 नंबर प्रश्न, पॉलिटिक्स राजनीतिक शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? पॉलिटिक्स राजनीतिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो 16 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया अरस्तु, 2 में दिया गया सुकरात, 3 में दिया गया प्लूटो और 4 में दिया गया जॉन लॉक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु। अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम पॉलिटिक्स राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न में नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली के दिए गए सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था, उसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया था, उसके बाद तुगलक वंश ने शासन किया था और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने शासन किया था। सैयद वंश ने शासन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 4 1 2 3, 4 1 2 3। आगे 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो ए में दिया गया मसूलीपट्टनम, बी में पुलिकट, सी में सूरत और डी में अहमदाबाद। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पुलिकट में था। आगे 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न में ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो 19 का राइट आंसर बताना है। 19 का राइट आंसर ए में दिया गया है मैकार्टनी, 2 में दिया गया है एल्फिंस्टोन, 3 में दिया गया थॉमस मुनरो और 4 में दिया गया जॉन लॉरेंस। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर 3, थॉमस मुनरो को मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा का जनक माना जाता है।
जिसकी 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। तो 1 में दिया गया है कैवूर, बी में दिया गया है गैरीबाल्डी, 3 में दिया गया है मुसोलिनी और 4 में दिया गया मैजनी। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर 3 मुसोलिनी व्यक्ति जो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे। आगे 21 नंबर प्रश्न, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो 1 में आर्यभट्ट, 2 में बराहमिहिर, 3 में भास्कर प्रथम और 4 में एक अज्ञात भारतीय। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। शून्य की खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। 22 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। तो ए में दिया गया उद्गम केंद्र, बी में दिया गया अधिक केंद्र, 3 में दिया गया क्रेटर और 4 में दिया गया है सिंडर शंकु। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्रेटर कहा जाता है। आगे 23 नंबर प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो ए में पंपास, 2 में प्रेयरीज, 3 में बेल्ट और 4 में सवाना। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पंपास कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न, पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से संबंध आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन है। पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन है। तो 25 का राइट आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में 3P का अभिप्राय पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। आगे 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम का अध्ययन के स्रोत है। तो ए में दिया गया है अभिनव दर्पण, 2 में दिया गया अभिज्ञान शकुंतलम, 3 में दिया गया अष्टाध्यायी, 4 में दिया गया अर्थशास्त्र। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण। आगे 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों में, यहाँ पे मुद्दों होगा, निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है। तो 27 का राइट आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता है। 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। तो 28 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया परीक्षा गुरु, 2 में दिया गया आनंद मठ, 3 में दिया गया रंगभूमि और 4 में दिया गया पद्म राग। तो 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आनंद मठ। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिमचंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय ने किए थे। आगे 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न में स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो 1 में दिया गया लाला लाजपत राय, 2 में दिया गया बीजी तिलक, 3 में दिया गया है जीके गोखले, 4 में दिया गया देशबंधु सीआर दास। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 देशबंधु सीआर दास। स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी 1923 को हुआ था। 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। आगे 30 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है। भारत का सबसे बड़ा
सिंचाई नहर कौन है? तो 30 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया यमुना नहर, 2 में सरहिंद नहर, 3 में सतलज नहर और 4 में ऊपरी गंगा नहर। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन नंबर 4। 31 नंबर प्रश्न, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो 31 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया प्लूटो, 2 में दिया गया अरस्तु, 3 में जीवी शॉ और 4 में रूसो। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। आगे 32 नंबर प्रश्न, बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है जिसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। तो 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर 1 में दिया गया हैदराबाद, 2 में दिया गया औरंगाबाद, 3 में लखनऊ और 4 में इलाहाबाद। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 औरंगाबाद। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आगे 33 नंबर प्रश्न, कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो 1 में दिया गया सन 1764 में, 2 में दिया गया सन 1526 में, 3 में दिया गया सन 1540 में और 4 में दिया गया सन 1857 में। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सन 1540 में। 17 मई 1540 में, 17 मई 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, 1540 में। आगे 34 नंबर प्रश्न, पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन नहीं है? पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? तो 1 में दिया गया स्वास्थ्य, 2 में शिक्षा, 3 में कानून और व्यवस्था, 4 में जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। आगे 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न में संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में स्थित है? संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में स्थित है? तो 1 में दिया गया नालंदा, 2 में पटना, 3 में मुंगेर और 4 में बक्सर। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, पटना में। पटना के मनेर में स्थित है, पटना के मनेर में स्थित है। आगे 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 1 में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 में दिया गया है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, 3 में दिया गया है एन संजीव रेड्डी, 4 में दिया गया महात्मा गांधी। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे, 1950 से लेकर 1962 तक। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न में सरकार ने एक नया एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल नए पेंशनभोगी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा? तो 37 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया अनुभव, बी में दिया गया भविष्य, सी में दिया गया। राइट आंसर जो होगा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी। 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो 1 में दिया गया है भाद्र, 2 में दिया गया फागुन, 3 में चैत्र और 4 में कार्तिक। तो 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चैत्र। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। आगे 39 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ प्रथम अध्यक्ष, साथ नहीं, यहाँ प्रथम अध्यक्ष होगा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 39 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया एओ होम, 2 में WC बनर्जी, 3 में एनी बेसेंट और 4 में मोतीलाल नेहरू। तो 39 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, 1885 में। आगे 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न में कहा गया है सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो 40 का राइट आंसर बताना है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। आगे 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न में कहा गया 1880 के दौरान मलकानगिरी में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1880 के दौरान मलकानगिरी में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, तमाडोरा ने नेतृत्व किया था। आगे 42 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो 42 का राइट आंसर है एक में दिया गया अनुच्छेद 17, 2 में दिया गया अनुच्छेद 19, 3 में दिया गया अनुच्छेद 18 और 4 में दिया गया अनुच्छेद 16। तो 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। आगे 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न है हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 1 में दिया गया उज्जैन, 2 में दिया गया कन्नौज और 3 में थानेसर, 4 में प्रयाग। तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थानेसर, ऑप्शन नंबर 3। और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत की यात्रा पर आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे। 44 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? तो 1 ए में दिया गया है सिंगापुर, 2 में दिया गया है टोक्यो, 3 में कलकत्ता और 4 में रंगून। तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत का शुभारंभ किया गया था 1943 में सिंगापुर में। आगे 45 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो 1 में दिया गया केंद्र सरकार, 2 में राज्य सरकार, 3 में भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार और 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। आगे 46 नंबर प्रश्न, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ए में धर्मपाल, 2 में चंद्रगुप्त द्वितीय, 3 में समुद्रगुप्त और 4 में कुमारगुप्त प्रथम। इसे कुमारगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। आगे 47 नंबर प्रश्न, मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता है? मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो 47 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया पटना, 2 में गया, 3 में सासाराम और 4 में भागलपुर। तो 47 का जो राइट आंसर है, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, पटना को मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते राजकुमार मोहम्मद अजीम के कहने पर पटना का नाम परिवर्तन कर अजीमाबाद रखा था। उस समय पटना का सूबेदार था। आगे 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न में बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो 1 में दिया गया पटना, 2 में भागलपुर, 3 में मुंगेर और 4 में गया। तो 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गया में। दीनबंधु चित्र नंबर प्रश्न, बाइकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो 49 का राइट आंसर बताना है। ए में पटना में, 2 में मुजफ्फरपुर में, 3 में रांची में और 4 में देवघर में। तो 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, देवघर में। गोल्डन लीग नामक संगठन देवघर में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करने के लिए गठित हुआ था। आगे 50 नंबर प्रश्न, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड में घटना घटी? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो 1 में दिया गया 1906 में, 2 में दिया गया 1907 में, 3 में दिया गया 1908 में और 4 में दिया गया 1910 में। तो 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1908 में। 3 अप्रैल याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1908 को, 3 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी। आगे 51 नंबर प्रश्न, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो 1 में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 में दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, 3 में खान अब्दुल गफ्फार खान और 4 में दिया गया जयप्रकाश नारायण। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी के रूप में जाना जाता है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे। 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न में किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? 1 में नेपाल, 2 में भूटान, 3 में बांग्लादेश और 4 में चीन। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर 1, नेपाल बिहार के साथ उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न में बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना है? बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना है? तो 1 में दिया गया गंगा नदी, 2 में सोन नदी, 3 में फल्गु नदी और 4 में पुनपुन नदी। तो 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सोन नदी। सासाराम के सोन नदी में बिहार राज्य के सबसे लंबा रेल पुल बनी है। आगे 54 नंबर प्रश्न, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था? 1 में 1859, 2 में 1861, 3 में 1863 और 4 में 1865। तो 54 का जो राइट आंसर है, 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1863 में। पटना कॉलेज का स्थापना 1853 में हुआ था, सॉरी 1863 में। ऑप्शन नंबर सी 1863 में हुआ था। आगे 55 नंबर प्रश्न, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? तो 55 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया 2002 में, 2 में दिया गया है 2000 में और 3 में दिया गया है 1999 और 4 में 2001 में। तो 55 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2, बिहार मानवाधिकार आयोग जो गठित हुआ था वो 3 जनवरी 2000 को, 3 जनवरी 2000 में गठित हुआ था। 56 नंबर प्रश्न, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो 1 में दिया गया 36 वर्ष, 2 में दिया गया 21 वर्ष, 3 में दिया गया 18 वर्ष और 4 में दिया गया 28 वर्ष। तो 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे 57 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो 57 का राइट आंसर बताना है। 1 में देहरादून, 2 में धर्मशाला, 3 में श्रीनगर, 4 में शिमला। तो 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। आगे 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर
कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? 1 में विशाखापट्टनम, 2 में गोलकुंडा, 3 में काकीनाडा, 4 में मसूलीपट्टनम। तो 58 का जो राइट आंसर है, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश का एक मसूलीपट्टनम है जिसमें कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो 59 का जो राइट आंसर होगा, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? 60 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया 1912, 2 में दिया गया 1909, 3 में दिया गया 1934 और 4 में दिया गया 1920। तो 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1920 में, ऑप्शन नंबर 4। आगे 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो 1 में कृष्णा, 2 में कावेरी, 3 में नर्मदा और 4 में गोदावरी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है नर्मदा नदी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। श्रीलंका का खेल मंत्री के द्वारा वॉलीबॉल को राष्ट्रीय खेल के रूप में घोषित किया गया है। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथॉन कप से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथॉन कप से संबंधित है? तो 63 का राइट आंसर बताना है। 1 में टेबल टेनिस, 2 में लॉन टेनिस, 3 में घोड़दौड़ और 4 में हॉकी। तो 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न में 1722 में आगरा की सूबेदार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? 1722 में आगरा की सूबेदार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? 1 में दिया गया सवाई राजा जगत सिंह, 2 में दिया गया जहांदार शाह, 3 में शाहजहां और 4 में सवाई राजा जय सिंह। 64 का राइट आंसर, 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सवाई राजा जय सिंह को। आगे 65 नंबर प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो 1 में दिया गया है निबरन चंद्र मुखर्जी, 2 में दिया गया पिंगली वेंकैया, 3 में दिया गया बिपिन चंद्र पाल और 4 में सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई 1863 में भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। आगे 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? हिमालय के गिरिपद पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो 1 में दिया गया शीतोष्ण, 2 में टुंड्रा, 3 में अल्पाइन, 4 में पनपाती। तो 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, पनपाती। पूर्व के नम पनपाती वन 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर कितना थी? तो 67 का राइट आंसर बताना है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 7.1%। आगे 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? 1 में इनटैक, 2 में संगीत नाटक अकादमी, 3 में साहित्य अकादमी, 4 में ललित कला अकादमी। तो 68 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संगीत नाटक अकेडमी।
संगीत नाटक अकेडमी नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकेडमी है। आगे 69 नंबर प्रश्न है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो 69 का राइट आंसर बताना है। ए में शक्तिवाद, 2 में शैव धर्म, 3 में जैन धर्म और 4 में वैष्णव धर्म। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वैष्णव धर्म। अलवार विष्णु के भक्त थे तथा नैनार शिव के भक्त कहलाते हैं। 70 नंबर प्रश्न, तलत अजीज मुख्य रूप से एक डैश गायक है? तलत अजीज मुख्य रूप से एक डैश गायक है। ए में हिंदुस्तानी शास्त्रीय, 2 में कर्नाटक शास्त्रीय, 3 में गजल, 4 में लोक। तो 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गजल, ऑप्शन नंबर 3। तलत अजीज एक लोकप्रिय गजल गायक है। आगे करंट अफेयर्स के प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न, थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसने जीता? थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसने जीता है? तो 71 का राइट आंसर बताना है। 71 का राइट आंसर 1 में दिया गया मिस वेनेजुएला, 2 में मिस फिलीपींस, 3 में मिस इंडिया और 4 में मिस मैक्सिको। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिस मैक्सिको। 72 नंबर प्रश्न में सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित चिकित्सा का नाम क्या है? तो 72 का राइट आंसर बताना है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिरसा 101, बिरसा 101। आगे 73 नंबर प्रश्न, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो 73 का राइट आंसर बताना है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने BR गवई के स्थान पर स्थान लिया है। आगे 74 नंबर प्रश्न, में कौन सा भारतीय निशानेबाज ISSF विश्व चैंपियनशिप में ओलंपिक स्पर्धा में पदक जीतने वाला पहला व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज बना है? तो 74 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, अनीश भानवाला। आगे 75 नंबर प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। एक तरफ व्यक्ति और सूची 2 में चर्चित होने का कारण। तो 75 का राइट आंसर बताना है। तो 1 में जो, तो 75 का राइट आंसर बताना है। 75 का राइट आंसर 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4, B का 3, 2, C का 2 और D का 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे 76 नंबर प्रश्न, निम्न आरेख में एक शुद्ध जल का तापन वक्र एवं वायुमंडलीय दबाव पर दर्शाया गया है। तो बिंदु B पर वस्तु की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठोसिए 1, ऑप्शन नंबर 1। आगे 77 नंबर प्रश्न, एक तत्व X की चर संयोजकता 3 एवं 5 है, इसके द्वारा निर्मित ऑक्साइड का सूत्र है। एक तत्व X की चर संयोजकता 3 और 5 है, इसके द्वारा निर्मित ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 78 नंबर प्रश्न में किसी परमाणु के K एवं L सेल पूर्ण है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? किसी परमाणु के K एवं L सेल पूर्ण है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 78 का राइट आंसर बताना है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 10। 79 नंबर प्रश्न, 1 बिलियन के 2 लीटर में 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी आणविक सांद्रता 1 बिलियन के 2 लीटर में 0.02 मोल है, 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी आणविक सांद्रता क्या होगी? तो 79 का राइट आंसर बताना है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 0.01 मोल। आगे 80 नंबर प्रश्न में 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलता है, प्रतिदिन हुए ऊर्जा खपत की गणना करें। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलता है, प्रतिदिन हुई ऊर्जा खपत का गणना करें। तो 80 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3,
0.48 यूनिट 0.48 यूनिट। 81 नंबर प्रश्न, एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से 5 आर ऊपर कक्षा में घूम रहा है, जहां आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या है, तो दूसरे उपग्रह का परिक्रमा काल क्या होगा यदि वह पृथ्वी की सतह से 2r ऊपर है। तो 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 6√2। 82 नंबर प्रश्न में कहा गया, एक लड़की सीधे मार्ग से लेटर बॉक्स में पत्र डालकर प्रारंभिक स्थिति में आती है, उसका विस्थापन समय ग्राफ दर्शाया गया है, तो उसकी गति क्या होगी, तो ग्राफ से बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 मीटर प्रति सेकंड। आगे 83 नंबर प्रश्न में कहा गया है, U235 के नाभिक विखंडन की शुद्ध रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे 84 नंबर प्रश्न में नीचे दिए गए प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे 85 नंबर प्रश्न, द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B, जिसके वेग क्रमशः v1 और v2 है, की बराबर गति ऊर्जा है, उसके मोमेंटम p1 और p2 के बीच क्या संबंध होगा, तो 85 का राइट आंसर बताना है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 86 नंबर प्रश्न में पाइप्ड प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, तो 86 का ए में दिया गया खनन के लिए, 2 में वेल्डिंग के लिए, 3 में संज्ञाहरण के लिए और 4 में पकाने के लिए, तो 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पकाने के लिए। 87 नंबर प्रश्न में रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है, तो 87 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 परमाणुओं में न्यूक्लियस को सिद्ध किया है। आगे 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव उर्वरक के रूप में एजोला के उपयोग की सही व्याख्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव उर्वरक के उपयोग में एजोला के उपयोग की सही व्याख्या करता है, तो 88 का राइट आंसर बताना है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अजोला में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया का सहयोग है। आगे 89 नंबर प्रश्न, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन है, 1 में फाइकस, 2 में मैंटेलम, 3 में कस्कुटा और 4 में यूफोबिया, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कस्कुटा, ऑप्शन नंबर 3। 90 नंबर प्रश्न, प्रकाशानुवर्ती संचरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रकाशानुवर्ती संचरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, 1 में ऑक्सिन द्वारा, 2 में जिबरेलिन द्वारा, 3 में साइटोकाइनिन और 4 में एथिलीन द्वारा, तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑक्सिन द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। 91 नंबर प्रश्न में डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, तो 91 का राइट आंसर बताना है। 1 में डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनस, 2 में डेंगू काली खांसी और टाइफाइड, 3 में डेंगू पोलिया टिटनस और 4 में डिप्थीरिया काली खांसी और टाइफाइड, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डिप्थीरिया काली खांसी और टिटेनस। 92 नंबर प्रश्न, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यस्दीकरण, ऑप्शन नंबर 4। 93 नंबर प्रश्न, ट्रपील एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है, ट्रपील एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है, तो 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डिप्थीरिया टिटेनस और
कुकुर खांसी से, डिप्थीरिया, टिटेनस और कुकुर खांसी से। आगे 94 नंबर प्रश्न, गामा किरणें की अधिकतम साम्यता होती है, गामा किरणें की अधिकतम साम्यता होती है। तो 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, एक्स किरणों के साथ। 95 नंबर प्रश्न, 95 नंबर प्रश्न में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसका राइट आंसर है 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। गणित का प्रश्न, गणित का प्रश्न 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और 97 नंबर प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 98 नंबर प्रश्न, 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और 99 नंबर प्रश्न, 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 14 मीटर। और 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 121।